वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सतनाम श्री वाहिगुरू जी में। दोस्तों, हम जैसा कि इस 10 सीरीज में हम अभी तक भाग 1 और भाग 2 में श्री गुरु नानक देव जी से जुड़ी हुई इंस्पिरेशनल कहानियाँ अभी तक हम सुन चुके हैं। अब हम भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हैं और आज हम इसी तारम में आज भाग 3 जानेंगे और बड़ी एक रोचक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक वाक़या है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए गुरु नानक देव जी से जुड़ा तीसरा किस्सा आपसे शेयर करते हैं। वाहिगुरू जी। एक बार की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी आम दिनों की भांति रोज़ की दिनचर्या के हिसाब से ही नहाने के लिए वे सुल्तानपुर नदी की तरफ जाते हैं। रोज़ ही वहीं पे स्नान ध्यान किया करते थे। तो जब वहाँ की नदी पे जब पहुँचते हैं तो नदी में प्रवेश कर जाते हैं और नहाने के लिए प्रवेश करने के बाद काफ़ी देर के बाद जब वो वापस नहीं आते हैं तो जो वहाँ पे आसपास जो लोग थे उन तक ये खबर पहुँचती है कि बालक नानक देव जी गए थे, वो अभी तक आए नहीं। तो सभी लोगों में ये जो है चिंता होने लगती है सभी को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पानी में डूब गए हों, नदी में डूब गए हों, क्योंकि इतना वक्त नहीं लगता है। आमतौर पे वो जल्दी आ जाते थे, लेकिन इस बार उनको बहुत वक्त लग गया। ये खबर उनके परिवार तक पहुंचती है। परिवार में माता पिता और जो बहन उनकी नानकी जी थी वो उनके पास भी ये खबर पहुंचती है। तो उनको इस बात को सुन के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि कहीं वास्तव में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर बहन के मन में आता है कि जो स्वयं अभी संसार को निकालने आया है, इस जंजाल से जो बाहर निकालने आया है, जो डूबने से बचाने आया है, वो कैसे किसी पानी में डूब सकता है। ये उनका प्रण था, क्योंकि वो जानते थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु नानक देव जी कहीं कोई नया करामात रच रहे हों, यानी कि कोई मैसेज देना चाह रहे हों, ऐसी कोई प्रक्रिया हो और जिसके चलते वो पानी के अंदर गए और वो आए नहीं काफ़ी देर तक। पूरे गांव में शोर शराबा हो जाता है, लोग दूर दूर से आके जुड़ने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म था वो वहाँ के सभी लोग वहाँ जुड़ जाते हैं, दुखी भी होते हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं कि अभी तक गुरु नानक देव जी वापस नहीं आए, है ना। इसी बीच में जो वहाँ पे काजी और दूसरे जो लोग रहते हैं वो भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो जब पहुँचते हैं तो वो लोग भी पूरा इस बात का जायज़ा लेने लगते हैं कि क्या हुआ। फिर तब तक कोई पीछे से आता है भागता हुआ और वो बताता है कि गुरु नानक देव जी तो शमशान घाट में बैठे हुए हैं। मतलब शमशान घाट में बैठे हुए हैं। अब ये सुन के सभी दंग रह जाते हैं कि शमशान घाट में वो क्या कर रहे हैं। भाई यहाँ नदी है, यहाँ नहाने आए हैं और यहाँ से वो पानी में गए थे, यहाँ से वापस ही नहीं आए, तो वो शमशान घाट में क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वो तो शमशान घाट में हिंदू कोई नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब अलग अलग नहीं हैं, सभी एक हैं। इस एकता के उपदेश को वो उनको दे रहे थे। तो सारे लोग शमशान घाट की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो गुरु नानक देव जी ध्यान मग्न हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं कि जाति धर्म से हटके ऊपर उठकर मानव के लिए कल्याणकारी बनने का प्रयास होना चाहिए सभी का। कैसे भला हो इस विषय में ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, विचार करना चाहिए और प्रयास भी होना चाहिए। ये देखकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो ये सभी के लिए एक अचंभा भी था, एक करिश्मा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गुरु नानक देव जी
समाज को एक मैसेज था कि समाज को सिर्फ जातिगत बातचीत नहीं रहना चाहिए, इन विचारों से ऊपर उठकर जो कल्याणकारी कार्य हैं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु नानक देव जी कोई ना कोई शिक्षा अपने किसी कारनामे के माध्यम से आम जनता में देते रहते हैं। ऐसे ही सदगुरु का हम अभी श्रवण कर रहे हैं। इस कहानी में ये इतना ही, और उम्मीद रहेगी कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको इससे निश्चित मोटिवेशन मिला होगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मैं इसी प्रकार से नई नई कहानियाँ लाता रहूँ आपके समक्ष, आप उसका श्रवण करते रहें और उससे कुछ ना कुछ ज़रूर लाभान्वित होते रहें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी में, चौथे पार्ट में। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच।